वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली है आपके सब बच्चों के रीवैल्यूएशन से रिलेटेड डाउट्स। बेटा क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो अगर आप बच्चे चाहें बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन में जितने भी डाउट्स हैं वो, प्लस कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सर गुडविल के भी कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, गुडविल का ट्रीटमेंट भी। तो ये सारी बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बेटा इन क्वेश्चंस को पहले मैं आपको करा देता हूं फटाफट। ये असाइनमेंट है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर है 16। जरा देखते हैं सर इसमें ऐसा क्या था। बेटा सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बस आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहिए। पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं ए और बी और उनकी रेशियो दे रखी है 3:2, ओल्ड रेशियो। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को बुलाया, सी का शेयर है 1/4। अगर क्वेश्चन में यही छोड़ दूं तो बेटा ये फर्स्ट केस होता है हमारा साइलेंट वाला केस। और इस साइलेंट वाले केस में मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था और एक लॉन्ग कट भी था जो आपके स्कूल्स में कराया जाता है। उसमें था लेट द टोटल शेयर 1। अभी मैंने आगे नहीं पढ़ा, लेट द टोटल शेयर 1। उसके बाद हम स्कूल के तरीके से अगर करते हैं तो रिमेनिंग शेयर निकलता था। रिमेनिंग शेयर निकलता है 1 माइनस 1/4। इस 1 में से सी को दे दिया तो लेफ्ट कितना बचा? लेफ्ट बचा 3/4। मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलूंगा। फिर इस 3/4 को आपके स्कूल में ये 3/4 पार्टनर्स बांट लेते थे। बेटा ए और बी इस 3/4 को बांट लेते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ऐसा सिखाया जाता है। बट इस कहानी में कुछ और भी है। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो मैं ए और बी में इसको बांट देता ओल्ड रेशो में। बट आगे क्या लिखा है? ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। ए और बी ने डिसाइड करा फ्यूचर में हम इक्वली बांटेंगे। इसका मतलब इनकी पहले रेशो थी 3:2। कह रहे हैं इसको छोड़ो, फ्यूचर में हम बराबर बराबर बांटेंगे। इसका मतलब ए और बी ने कहा आज के बाद अब हम भी बराबर बराबर बांटेंगे। कितना कितना बांटेंगे? 1:1। यानी आपको इस ओल्ड से मतलब नहीं होना चाहिए। अब बराबर बराबर 1/1 बांटेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना बचा था? 3/4। और अब इसको बांटेंगे हम 1:1, 1/2। इसका आ गया फाइनली आंसर 3/8। तो ये मतलब होता है इस फ्यूचर रेशो का कि इस रेशो में आप इसे बांटेंगे। नेक्स्ट आ गया बी का शेयर। सारे डाउट्स कवर करते हैं अभी। 3/4 और 1/2, इसको भी कितना मिलेगा? 3/8। लास्ट पार्टनर है सी। सी का शेयर दिया था 1/4। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। बेटा आज की क्लास में मैं कॉन्सेप्ट नहीं, मैं स्पीड से बस क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और उसके बाद आप सबको मौका दूंगा। अगर आप सबके डाउट हैं तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। ये आ गई न्यू रेशो। अब पूछा जा रहा है आपसे सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो हमारी आ गई 3:2। अब पूछा जा रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? सेक्रीफाइसिंग रेशो का था फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। याद रखना ये कौन सी रेशो है? दिस इज ओल्ड रेशो। मैंने बाटा फ्यूचर रेशो में था, उससे कोई मतलब नहीं है। ये ओल्ड रेशो है और ये कौन सी है? न्यू रेशो। बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है।
ए के पास पहले था 3/5, अब न्यू में कितना बचा 3/8, एलसीएम लिया 40, 8 3 24 माइनस 15, बताओ कितना बचा 9/40। बी के बारे में बात करते हैं अब। बी के पास पहले था 2/5 माइनस 3/8, 40 एलसीएम, 8 2 16 माइनस 3 1। तो देखा जाए तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ रही है, इसकी आ रही है 9, इसकी आ रही है 1, तो आंसर इज 9:1। दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैं आपको बता देता हूं बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बेटा डाउट यहाँ पे है बच्चों को, ये है डाउट वाला एरिया, बस उस पर ध्यान देना। मैं रिपीट कर देता हूं, नॉर्मली हम ओल्ड रेशो में बांटते हैं, बट अब ओल्ड में नहीं बांटना, फ्यूचर में बांटना है, क्योंकि उन्होंने कहा था बराबर बराबर बांटेंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन खत्म। जितने मेरे पास क्वेश्चंस हैं मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे, फिर हम आपके क्वेश्चंस पे आएंगे। एक बच्चे ने मुझे ये वाला भी क्वेश्चन बोला था, अभी उस वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। इसी का थोड़ा टेक्निकल है वो जो आप मेरे से पूछ रहे हो। अभी मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, बेटा रिवीजन कर लो सारा। ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है एक बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से देखना इसमें ऐसा क्या है। एम आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:1, ओल्ड रेशो। हैविंग देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, कैपिटल दे रखी है 1,00,000 1,20,000, एम और एन की कैपिटल दे रखी है। आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर है आर और उसका कितना शेयर है 1/5 शेयर। ही ब्रिंग्स 40,000 कैपिटल, वो कैपिटल लाया 40,000 और आगे लिखा है 70% प्रीमियम मनी लाया है इंस्टेड ऑफ हिज शेयर। उसका जो शेयर था ऑफ हिज शेयर, शेयर कितना था उसका 10,000, उसका सिर्फ 70% लाया है। जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आगे लिखा है गुडविल अपीयर इन बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है 40,000। ये है आपका क्वेश्चन। मैं जरा करना स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 45, पहले पार्टनर्स का नाम है एम और एन, उनकी रेशो थी 3:1, दिस इज कॉल्ड ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया आर, आर का शेयर है 1/5। बेटा पहली बात तो ये पहला केस है साइलेंट केस। साइलेंट केस में हमेशा याद रखेंगे ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है, सेक्रीफाइस। पहली चीज तो ये खत्म। नया पार्टनर आता है तो अपने साथ दो चीजें लाता है, एक लाता है कैपिटल और एक लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया है 40,000, कैपिटल है 40,000। हिज शेयर, उसका जो शेयर है गुडविल में वो है 10,000, यानी उसका शेयर है 10,000, मगर इसमें से वो कैश में कितना ला रहा है, लाना था 10,000, 70% प्रीमियम ला रहा है, यानी कैश में ला रहा है 70%। 10,000 का 70% हो गया कैश 7,000। इट मीन्स बाकी नहीं ला रहा, नॉट इन कैश। कितना नहीं लाएगा 3,000। ये है आज अभी तक की कहानी। और एक गुडविल दे रखी थी बैलेंस शीट के अंदर, कितनी गुडविल है 40,000। तो मैं एक यहाँ पे एक बैलेंस शीट बना देता हूं और बैलेंस शीट के अंदर एक गुडविल दे रखी है आपको 40,000। बेटा पहले मुझे एक बात बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ आया है।
फिर हम करेंगे आंसर। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, क्या क्वेश्चन क्लियर है आपको? अब फटाफट काम करते हैं, जल्दी जल्दी। सबसे पहले दोस्तों इस गुडविल को खत्म करो। पहली एंट्री हमेशा याद रखना, इस गुडविल को खत्म करेंगे। कौन सी रेशो में होता है ये? ओल्ड रेशो में। खत्म कैसे करेंगे? खत्म करेंगे MN टू गुडविल। गुडविल अकाउंट खत्म हो गया। कितने से गुडविल खत्म हो गया? 40,000। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो। एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट रेशो कितनी थी? 3:1। 30,000 10,000। ये पहला ट्रीटमेंट खत्म। ये इस गुडविल की एंट्री है। अब दूसरी एंट्री, पेपर में आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना है। दूसरी एंट्री करो कैपिटल की। बेटा इन दोनों को खत्म करो। कैपिटल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन था? आर कैपिटल अकाउंट। कितनी एंट्री हो गई? 40,000 40,000। ये एंट्री हो गई गुडविल की। अब मेरा सारा का सारा फोकस रहेगा प्रीमियम पर। 7,000 कैश में लाया है, 3,000 नहीं लाया। पहले हम बात करते हैं कैश में लाने की। मैं यहां पर पार्टीशन कर देता हूं। बेटा कैश में लाने की एंट्री पता है क्या होती है? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रहा है? 7,000 7,000। और यही प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं। मगर आप सब बच्चे ये बताएंगे किस रेशो में बांटते हैं? बेटा ये आपने बताना है। एम कैपिटल रेशो बताइए, ओल्ड होती है या सेक्रीफाइस? तो आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमारी सेम आ रही है 3:1। तो जरा बांटें 7,000 को। 7,000 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1,750 इंटू 3, 5,250। ये भी कहानी खत्म। ये तो हो गई कैश में लाने की। और जब नहीं लाता तो एक एंट्री होती है, हम उसे क्या बना देते हैं? डेटर। बेटा हम आर को क्या बनाएंगे? डेटर। डेटर का मतलब होता है आर करंट अकाउंट। याद करो मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट आता है डेटर के लिए। वेरी गुड रिया। कितना अमाउंट है? 3,000। बस पार्टनर्स में बांट दो। आप कंपैरिजन कर सकते हो। एम कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या थी इनकी? 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो। 4 से डिवाइड करा तो ये आएगा 750 और ये आएगा 2250। बेटा इस तरह से हमारी ये वाली भी एंट्री खत्म हो गई। और मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल ले जाना चाहता हूं। एडवांस लेवल पे अगर हम समझें, बेटा एडवांस लेवल ये कहता है कि मैं आपको एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। ये कौन सी बैलेंस शीट है? न्यू। समझना जरा। न्यू बैलेंस शीट में मेरे पास कैश कितना आएगा? पहले तो चेक करो मेरी न्यू बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा। 40,000 और 7,000। मेरी बैलेंस शीट में कैश आएगा 47,000। और आपको पता है एक डेटर भी आएगा। डेटर का क्या नाम है? डेटर का नाम है आर्स करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 3,000। ये है हमारा डेटर। और बाकी यहाँ क्या आएंगी? यहाँ आएंगी कैपिटल्स। तीनों पार्टनर की कैपिटल आएंगी। तो ये बैलेंस शीट आपकी कवर हो गई। क्या सर ये गुडविल आएगी बैलेंस शीट में? अब नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या हो चुकी है? राइट ऑफ हो चुकी है। अब नहीं आएगी। मुझे जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं अब और क्वेश्चंस पे चलता हूँ। बेटा थोड़ा सा मैंने आपको जो डाउट्स थे वो करा दिए। अब मैं चलता हूँ आपके साथ आगे।
अब रीवैल्यूएशन के भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं और मैं फटाफट देखता हूँ मेरे पास क्या क्या डाउट्स आए हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है पेज नंबर 5 बस बेटा अब आराम से डाउट्स लेते रहते हैं, जिनके पास न्यू एडिशन है उनके लिए इजी हो जाएगा। पेज नंबर 5.115 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 85 पॉइंट नंबर 2। बेटा जल्दी जल्दी चलना मेरे साथ स्पीड पर जी। बेटा पेज नंबर है 5.115, पेज नंबर है 5.115, क्वेश्चन नंबर है 85। चलिए आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब सिर्फ रिवैल्यूएशन की बात करेंगे और जिस बच्चे का डाउट है 4वीं सिंगल पॉइंट नंबर 2 में डाउट है, पॉइंट नंबर 2 से पहले मैं चाहता हूं आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है 50,000 का और प्रोविजन दे रखा है 2,000 का। पहले तो इस क्वेश्चन को समझें। 50,000 का जनरल रिजर्व है और एक प्रोविजन लाइबिलिटी बना रखी है 2,000 की। पॉइंट 2 में कहते हैं 10% जनरल रिजर्व का, यानी 10% जनरल रिजर्व का ट्रांसफर कर दो प्रोविजन में। क्या मतलब जरा समझते हैं। बेटा एक तरफ एक गुल्लक है जिसका नाम है जनरल रिजर्व, इस गुल्लक में पड़े हैं 50,000। एक और गुल्लक है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, दोनों ही गुल्लक हैं। इस गुल्लक में पड़े हैं 2,000। बेटा ये दोनों गुल्लक हैं, एक गुल्लक में 50,000 है, एक गुल्लक में 2,000 है। क्वेश्चन कहता है इसका 10% निकाल के यहां डालो, इसमें से 10% निकालो और यहां डालो। अगर मैं इसमें से 10% निकालता हूं तो 10% कितना हुआ, 5,000। इस गुल्लक से निकालो 5,000 और इस गुल्लक में डाल दो। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास दो गुल्लक हैं, एक गुल्लक से निकाला दूसरी गुल्लक में डालेंगे क्रिश। वेरी गुड। बेटा क्या इसका रीवैल्यूएशन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा? सोचो जल्दी से, क्या मेरा कोई प्रॉफिट या कोई लॉस हुआ है? बोलो जल्दी जल्दी, सारे बच्चे बताएंगे। बेटा क्या मेरा कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है? एक गुल्लक से पैसा निकाला और दूसरी गुल्लक में डाल दिया, नो लॉस नो प्रॉफिट, कुछ नहीं होगा। अब बच्चा कहता है सर फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बेटा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में। आपको पता है अब जनरल रिजर्व कितना बचा? जनरल रिजर्व बचा 45,000। और ये जो जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व 45,000 पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। ये गुल्लक पार्टनर्स बांट लेते हैं कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व तो खत्म। प्रोविजन, डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करेंगे प्रोविजन। और अब आपको पता है प्रोविजन कितना हो गया? प्रोविजन हो गया दोस्तों 7,000। तो ये इसका इम्पैक्ट आएगा, प्रोविजन हो जाएगा 7,000 और डेटर कितने के थे? 1,32,000। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया खत्म। इसी में एक और भी डाउट मेरे से बच्चे ने पूछा, कह रहा है सर ये बताओ स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब है वॉज, पिछले साल ज्यादा दिखा रखा है बाई 16,000, 16,000 से ज्यादा है। बेटा अगर पिछली बार ओवर वैल्यूड है, ज्यादा है, तो इस साल कम कर दो। इस साल कम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, आपका स्टॉक कम हो जाएगा 16,000 रुपए से, नुकसान हो गया। और अब बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा? 16,000 से कम करो, बैलेंस शीट में आ रहा है 146।
जैसे ही 16,000 कम करूंगा तो ये आंसर आएगा 1,30,000। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा डाउट, बेटा फटाफट डाउट्स लेता हूं, उसके बाद आपको अनम्यूट करूंगा, डोंट वरी। पेज नंबर है 5.107। आओ जरा जल्दी से। इसका थर्ड पॉइंट भी है बेटा। इस क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है सर इसका थर्ड पॉइंट भी है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। 40,000 का नुकसान है, चेक करो क्या बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। कोई भी गुल्लक नहीं है, इसका मतलब ये 40,000 का नुकसान हो गया क्योंकि कोई रिजर्व नहीं है। तो 40,000 का नुकसान यहाँ पे आएगा रीवैल्यूएशन में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। और फिर आप इसको बैलेंस शीट में भी दिखाओगे बेटा, डबल इफेक्ट दिखाना है 40,000 का क्योंकि कोई गुल्लक नहीं है। अब मैं कहाँ पे था, मेरा पेज नंबर था 5.107। बेटा कोशिश करूंगा सारे डाउट्स आज ले लूं। 5.107 क्वेश्चन नंबर है 71 और 71 का है सी पार्ट। जी ये वाला पॉइंट है आपके साथ। चलिए अब आराम से समझते हैं सर ये क्या कहता है। पहले पढ़ो, मोहन एन ओल्ड कस्टमर। ओल्ड का मतलब पुराना कस्टमर है, उसका अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। बेटा पिछली बार बैड डेब्ट्स हो गए थे, डूब गए थे बैड डेब्ट्स। आगे लिखा है हैज प्रॉमिस टू पे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा था, उसने प्रॉमिस करा है कि मैं 3,000 रुपए आपको दूंगा। तो इस बार 3,000 रुपए वो आपको प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा पेज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर है 71, पॉइंट नंबर है सी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे, मुझे ना ही आपके स्कूल की क्लासेस से मतलब है, ना ही आपके ट्यूशन से मतलब है। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको सीबीएसई के बोर्ड में करके आना है, मार्क्स इसी से मिलेंगे। बेटा मुझे एक्सक्यूजेस मत देना कि हमारे ट्यूशन सेंटर में या हमारे स्कूल में ऐसी बातें हुई हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ सीबीएसई मार्क्स आपको इसी पे देगी। ये वर्ड लिखा है प्रॉमिस टू पे। बेटा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट हुई थी, ऑथर्स के बीच में एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट हुआ था कि प्रॉमिस टू पे को क्या करें। तो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा किसी ने कि प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस टू पे की कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, नो एंट्री। ऐसा डिबेट में चल रहा था कि इसकी एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने कहा था ये एक इवेंट है, मतलब ये एक घटना है, इसके अंदर कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसने अभी प्रॉमिस करा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो इवेंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते, जब तक वो प्रॉमिस टू पे का मतलब पैसे नहीं देगा तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ऐसा लिखा होता है आपकी बुक्स में। बट अब एक मेरी बात सुनो, सीबीएसई क्या कहता है। बेटा प्रॉमिस के अंदर कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इवेंट है, नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री। बट अब सीबीएसई क्या कहता है, आप बच्चों ने मेरी बात सुननी है ध्यान से। सीबीएसई कहता है इस प्रॉमिस टू पे को आप, मैं लिख देता हूं एज पर सीबीएसई, और यही आपको फॉलो करना है विदाउट एनी सेकंड थॉट। सीबीएसई कहता है कि आप इसको अपनी इनकम मानोगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड
बेटा अगर उसने प्रॉमिस भी करा है तो भी आप इसे क्या मानोगे, दिस इज माई इनकम, ये हम इसे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मानेंगे। और इसको मानने से जैसे हम प्रॉमिस टू पे करते हैं, मैं आपको फटाफट बताता हूं क्या करना है। आप बच्चों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जल्दी से बताओ इनकम कहाँ आती है, प्रॉफिट कहाँ आता है। बेटा प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड में, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना प्रॉमिस किया था उन्होंने, 3000, तो आपको यहाँ पे इनकम दिखानी है 3000 की। पहला इफेक्ट तो रीवैल्यूएशन में आएगा। दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में एक बच्चा कहता है कि क्या सर कैश में प्लस कर दूं। बेटा क्वेश्चन का आंसर सुनो, क्या कैश में प्लस कर दूं? सो आंसर इज नो, क्योंकि उसने अभी प्रॉमिस किया, उसने अभी पैसे नहीं दिए। तो आप क्या करेंगे, इसको डेटर के अंदर प्लस करेंगे। आप अपने डेटर्स बनाएंगे। कितना प्रॉमिस किया था, 3000। एक तरफ इनकम मानेंगे और एक तरफ डेटर। बेटे पहले से डेटर थे 28,000, 28,000 पहले थे और अब कितने हो जाएंगे, 31,000। तो प्रॉमिस टू पे में ये वाला ट्रीटमेंट आपने नहीं करना है। आपने सीबीएसई के अकॉर्डिंग इनकम मानना है और रीवैल्यूएशन में दिखाना है और डेटर इंक्रीज करने हैं। बेटा बुक में भी दो दो व्यू दे रखे हैं ग्रेवाल सर ने। अगर आप इसका हिंट पढ़ो, पहला जो नोट लिखा है वहां लिखा है नो एंट्री फॉर प्रॉमिस, बट लिखा है देयर इज अनदर व्यू, और ये व्यू सीबीएसई का है। 3000 को क्या मानेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सीबीएसई को फॉलो करना चाहिए मार्क्स के लिए। मुझे बताइए बेटा क्या ये पॉइंट समझ आया, प्रॉमिस टू पे वाला? जी बेटा सारे बच्चे बताइए क्या ये समझ आया है। मैं एक एक करके बेटा डाउट्स खत्म करता जा रहा हूं और आपके डाउट की बारी भी आ जाएगी, डोंट वरी। सीबीएसई को फॉलो करना, बुक्स स्कूल ट्यूशन से मतलब नहीं है। सीबीएसई में दोस्तों कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था, तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में ऐसा ही लिखा था। एनीवेज एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, एक बच्चे का डाउट है। मेरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बच्चे देंगे, शायद आप में से कुछ बच्चों के डाउट भी खत्म हो जाए। बेटा इसका आंसर आप देंगे। ये पार्टनर है ए और बी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में यहाँ पर एक लायबिलिटी है जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखी है 4000। ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी है। नीचे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में लिखा है ए पे बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा ए ने पे कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आंसर क्या सर रीवैल्यूएशन में आएगा या नहीं आएगा? जी बेटा क्या कहते हो, ए ने पे करा है, क्या रीवैल्यूएशन में आएगा, यस और नो? सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? बेटा इस बात को हमेशा याद रखा करो, कभी भी कोई पार्टनर पे करता है, मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई पार्टनर कुछ पे करता है, कुछ भी पे करे, तो वो इतना शरीफ नहीं होता कि वो अपनी पॉकेट से पे कर रहा है। वो फाइनली अभी तो पे करेगा और फिर किससे मांगेगा, फिर वही पैसा किससे मांगेगा, फर्म से मांगेगा। तो अगर 4000 रुपए ए ने पे कर दिया तो अब ए किससे मांगेगा, फर्म से मांगेगा। बेटा फर्म को ना ही कोई लॉस हुआ ना ही कोई प्रॉफिट। डिफरेंस क्या हुआ, यहां से एक लायबिलिटी कम हो जाएगी, खत्म, और आपको पता है एक नई लायबिलिटी बन जाएगी।
इज कैपिटल अकाउंट। आप समझो बेटा, एक खत्म दूसरी बन गई, क्योंकि अब फर्म किसको पैसा देगी? ए को। तो फर्म की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट। पार्टनर जब भी पे करता है कुछ भी, याद रखना वो इतना शरीफ नहीं है, तो पक्का पैसे किससे मिलेंगे? फर्म से। कुछ बच्चे बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी नाउ बिकम्स इंटरनल लाइबिलिटी। शायद आपको मेरी ये बात समझ आए। एक्सटर्नल लाइबिलिटी नाउ बिकम्स इंटरनल लाइबिलिटी। ए इंटरनल लाइबिलिटी है। ये भी पॉइंट खत्म। और चलते हैं एक बार। लो, एक और क्वेश्चन का आंसर दो फिर। यहां पे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, और एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। बेटा आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कर दिए, बताओ जल्दी से रीवैल्यूएशन में कहां आएगा? बोलो बेटा, कशिश का आंसर आ गया। रीवैल्यूएशन में कहां आएगा? बताइए जल्दी जल्दी से, क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? सो आंसर इज नो। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे ही पे करूंगा, आपको पता है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो खत्म हो जाएंगे, साथ में हमारा कैश भी तो चला जाएगा। बेटा कोई प्रॉफिट लॉस थोड़ी हुआ है, एक्सपेंसेस पे करने थे, पे कर दिए, कैश भी तो चला गया साथ में। इट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस, ये यहाँ पे नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा कहां पड़ेगा? बैलेंस शीट। ये बेटा मैंने एक बच्चे के डाउट्स ले लिए। अब हम आते हैं दूसरे बच्चे पर। हाँ, यहाँ पे और भी बच्चों के डाउट्स कवर हो गए होंगे। चलिए, बस आपने बस आज की क्लास समझनी है, रिवैल्यूएशन में दिमाग लगा लो। पेज नंबर है 5.104, पेज नंबर 5। बेटा मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, मुझे चैट बॉक्स में नहीं पता चलेगा, व्हाट्सएप में बताइए कोई अगर डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। पेज नंबर है 5.104, क्वेश्चन नंबर 66 है, और फिफ्थ पार्ट में बच्चे को डाउट है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन का ये भी खत्म हो गया। चलिए अब मैं जरा देखता हूं एक बारी इसके अंदर क्या लिखा था। कह रहे हैं देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस। बेटा किसी ने हमारे ऊपर नुकसान हो गया है, क्लेम करा है, और उसकी लाइबिलिटी हो गई 2000 शुड बी क्रिएटेड। कह रहे हैं एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, यानी आपको अब 2000 रुपए डैमेजेस के देने पड़ेंगे। क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में है? आंसर इज नो। दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं है, ये हो गई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपका नुकसान हो गया। मैं आपको करके दिखाता हूं इसके अंदर जरा। पेज नंबर है 5.104, क्वेश्चन नंबर 66, पॉइंट नंबर, जरा रिवैल्यूएशन बना लेते हैं जरा। ये मैंने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये मैंने बना दी बैलेंस शीट। पहला पॉइंट हम चल रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट में लिखा था क्लेम फॉर डैमेजेस लाइबिलिटी है 2000 की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपका नुकसान है। नुकसान आते हैं यहाँ पर, क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना नुकसान हो गया? 2000 का। और इसका सेकंड इफेक्ट, बेटा सारे बच्चे सेकंड इफेक्ट जरूर डालना, आपकी बुक का नाम ही है डबल एंट्री।
डबल इफेक्ट जरूर डालेंगे। तो जरा इसका सेकंड इफेक्ट डालू। सेकंड इफेक्ट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी लायबिलिटी साइड में। कितने का रिकॉर्ड करेंगे? 2000। इसी में एक और बच्चे ने मेरे से पॉइंट पूछा, थर्ड पॉइंट, बैड डेब्ट्स हो गए 6000। हमेशा ये चेक किया करो, कभी भी कोई नुकसान होता है तो क्या कोई रिजर्व या प्रोविजन तो नहीं बना रखा। 6000 रुपए का बैड डेब्ट है और मेरी नजर गई, यस बेटा प्रोविजन बना रखा है। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो मेरा 6000 का नुकसान हो जाता रीवैल्यूएशन में। बट आप देखो प्रोविजन में कितने पड़े हैं? 4000। तो 6000, 4000 तो मैं इस गुल्लक से निकालूंगा तो मेरी पॉकेट से कितने जाएंगे? बेटा मेरी पॉकेट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरी पॉकेट में फाइनली बैड डेब्ट्स जाएंगे 2000। 2000 का मुझे नुकसान हो गया। आपको ये बातें आती हैं, वेरी गुड। अब मैं बताता हूं डेटर। डेटर हमारे थे 80,000 के और 6000 के डूब गए, तो 74,000 के डेटर बचे। क्या अब कोई प्रोविजन गुल्लक में पैसा बचा? सो आंसर इज नो। कभी भी नुकसान होता है हमेशा चेक करा करो कोई रिजर्व तो नहीं है। आओ पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कर को चोट लगी है 3000 रुपए, दोबारा चेक करो कोई रिजर्व तो नहीं है। ये रहा, यस सर रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व है 5600, नुकसान है 3000 का। ये सारा नुकसान कहां से निकलेगा? रिजर्व से। इसका मतलब ये आपके रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये वाला पॉइंट भी हो गया खत्म। और आगे चलते हैं। और मेरे पास क्या डाउट है बच्चों? रिति गुप्ता, समीक्षा जैन, इशिका, कृष्णा गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 5.107। बेटा मुझे स्पेसिफिक डाउट अगर आप बता देते क्वेश्चन नंबर 70 में। ये यहाँ पर हम लिखते हैं, पेज नंबर है 5.106, क्वेश्चन नंबर 70। बेटा कोशिश तो ये है कि डाउट ज्यादा से ज्यादा ले लूं आपके, बट अगर नहीं भी हो पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सम अदर डे। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, एक है सी, डी और ई। तो फटाफट तीनों के हम क्या बना देते हैं आपके साथ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं सिर्फ रीवैल्यूएशन बना रहा हूं, बैलेंस शीट नहीं बनाऊं। बेटा टेस्ट ऑफलाइन लूंगा मैं, ऑनलाइन नहीं लूंगा। टेस्ट ऑफलाइन लेंगे रीवैल्यूएशन। आइए जरा फटाफट। पहला पॉइंट है स्टॉक अंडर वैल्यूड है। अगर स्टॉक को अंडर वैल्यूड कम दिखा रखा है तो अब आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। आपको स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा आपको। पिछले साल अंडर वैल्यूड था 10% पिछले साल, तो इस साल आपको 10% बढ़ाना पड़ेगा। ये सर पिछले साल की फिगर दे रखी है, स्टॉक की फिगर दे रखी है 18,000। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। ये जो 18,000 की फिगर है ये पिछले साल 10% कम है, यानी पिछले साल ये 90% है। तो इस साल 10 निकालना है, अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2000। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, क्रेडिटर्स के अंदर एक लायबिलिटी थी 4000 की, जो कोर्ट ने डिसाइड करा 3200। हम कह रहे थे 4000, कोर्ट कह रहा है सिर्फ 3200 रुपए देने हैं। इट मींस बेटा आपको प्रॉफिट हो गया, आपको साफ साफ क्रेडिटर्स के ऊपर प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 800 रुपए का। खत्म। और चलते हैं।
डेटर्स के लिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि पैसा डूब गया, 2000 लेने थे एक्स से, वो पूरे पूरे डूब गए। 4000 लेने थे वाई से, इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे 50%, कह रहे हैं 50 मिल जाएगा, इसका मतलब 50 डूब जाएगा। बेटा 4000 लेने थे, 50% मिलेगा, तो 50% डूब जाएगा। 2000 ये डूब गए और इसके भी 50% डूब गए, उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। ये लो सर, बैड डेब्ट्स हो गए। कुछ पैसा एक्स का तो सारा का सारा डूबा, वाई में कितना डूबा, सिर्फ 50%, तो नुकसान हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। बेटा पहले मैं चाहता हूं आपको कुछ अनम्यूट कर दूं अगर आपके कुछ डाउट्स हैं। दोस्तों नाउ अनम्यूट योरसेल्फ, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आस्क फ्रॉम मी। अनम्यूट योरसेल्फ दोस्तों। जी सर आपने जैसे इसमें क्या किया है कि जो बैड डेब्ट्स हमें मतलब बैड डेब्ट्स वो उसकी एंट्री की, लेकिन जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड होते हैं उसकी भी तो एंट्री करते हैं हमारे 50। बेटा नेक्स्ट डाउट है हमारा पेज नंबर 6.77, और यहाँ लिखा है ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वॉज, बेटा ध्यान से, वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, पिछली बार डूब गया था, had promised to pay 7,000 in full settlement of 10,000, पिछली बार 10,000 डूब गया था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पिछली बार डूबा था। अब वो कहता है कि मैं आपको 7,000 रुपए प्रॉमिस करता हूं, दे दूंगा। तो मैंने बताया सीबीएसई कहती है अगर प्रॉमिस करा है तो आप इसको अपनी इनकम मानेंगे, याद रखना बेटा। तो इसको आप क्या मान लेंगे, अपनी इनकम मान लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था उसी बात को समझ के चलेंगे। हमने ये आंसर भी पढ़ सकते हो, देयर इज अनदर व्यू, ये है सीबीएसई का। प्रॉमिस टू पे रिकॉग्नाइज एज इनकम, आपको इनकम माननी है बैड डेट्स रिकवर्ड, और जो आपके डेटर हैं उन डेटर को आप बढ़ा देना 7,000 रुपए से। जी तो बेटा ये हमारी इनकम है और इसको डेटर मान लेंगे, ये वाला पॉइंट मैं आपको करा चुका हूं। ओवर डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है हार्दिक अंडर वैल्यूड, बेटा अंडर वैल्यूड होता है ओवर डेप्रिशिएटेड का मतलब। 103 क्वेश्चन नंबर 63 के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 57 सी पार्ट। ये लो बेटा एक क्वेश्चन 57 आ गया है और उसका सी पार्ट कह रहे हैं प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन बनाना है 375। पहला क्वेश्चन, प्रोविजन असेट है या लायबिलिटी, प्रोविजन होता है लायबिलिटी, चेक करो क्या लायबिलिटी साइड में है, आंसर नो। बेटा अगर नहीं है तो ये कौन सी लायबिलिटी बन गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और आपको पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है आपका नुकसान हो गया है, रीवैल्यूएशन में नुकसान आएगा 375, और बाद में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे 375। यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई है, और देखते हैं और बच्चा क्या पूछ रहा है। अदिति का डाउट है जी, बेटा एक दो डाउट और हैं बच्चों के। यस, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी देख लेते हैं जरा। प्रोविजन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, और एक बच्चे ने मेरे से क्या पूछा है, मैं फटाफट ढूंढता हूँ क्वेश्चन। बेटा इशिका कार की वैल्यू दे रखी है उसमें 24,000 और बैलेंस नीचे 31,000 है, तो डिफरेंस आएगा 24 और 31 में, आई थिंक 7,000 का डिफरेंस आएगा।
मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जो एक बच्चे ने मेरे से पूछा है, ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 74, पेज नंबर है 5.109। मैं यहाँ लिख देता हूं, पेज नंबर है 5.109, क्वेश्चन नंबर 74। ये रही कहानी, जरा देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अनिल, 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर्स। यानी सर ये जो क्रेडिटर्स हैं इसके अंदर एक अनिल भी है, इस क्रेडिटर्स में एक अनिल है। टू होम 40,000 वर पेबल, हमें उसको 40,000 देने हैं। उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया 3 मंथ्स का, विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। आपने उसको साइन करके दे दिए, क्योंकि आपको उसको क्रेडिटर्स को क्या देने थे, 40,000 रुपए देने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को बिल दे दिया। बेटा क्रेडिटर आपके खत्म हो गए और आपको पता है एक नई लायबिलिटी बन गई, बिल पेबल। एक बिल था 40,000 का और उसके बदले आपने उसको एक बिल दे दिया, बिल्स पेबल। इस एंट्री का क्या रीवैल्यूएशन पे कोई अफेक्ट पड़ेगा? सो आंसर इज नो। एक क्रेडिटर बढ़ रहे हैं और एक क्रेडिटर कम हो रहे हैं और बिल्स पेबल बढ़ रहे हैं। आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स में से माइनस करोगे 40,000 और एक बिल्स पेबल में प्लस करोगे 40,000। तो इसका रीवैल्यूएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ साथ एक और भी पॉइंट मुझसे बच्चों ने पूछा था। यस बेटा, एक पॉइंट उसने पूछा था बच्चे ने मेरे से, मैं बताता हूं जरा आपको। ये देख बेटा, ये क्वेश्चन में मेरे पास आया था चैट बॉक्स में। सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स पूछ रहे हैं बच्चे बेटा, और भी डाउट्स इसमें से ले लेते हैं। एक पॉइंट था उसके अंदर बेटा, डिसऑनर का पॉइंट लिखा हुआ था। किसी बच्चे को पता है कौन से पेज नंबर पे था डिसऑनर? मैंने ऑफलाइन वाली क्लास में डिस्कस किया था। बिल डिसऑनर हो गया था, ये रहा, मिल गया बेटा, ये रहा डिसऑनर वाला पॉइंट। पेज नंबर है 5.113। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर दिखते रहते हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में बेटा बार बार ये दिखेंगे। कह रहे हैं एक लाइबिलिटी है 7,000 विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड अर्लियर फ्रॉम अनदर बैंक बट नाउ डिसऑनर्ड। तो एक डिसऑनर्ड का पॉइंट ये वाला है। कह रहे हैं लाइबिलिटी विल बी क्रिएटेड, खुद ही कह रहे हैं एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, इसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दो। क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी दिखाई दे रही है? सो आंसर इज नो। और अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं है, उसको आप सब बच्चे क्या कहते हैं? आप सब बच्चे कहते हैं दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहां आती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। पूरा नाम लिखेंगे आप, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, कितने का था? 7,004 रुपीज। और उसके बाद इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे भी आप इसको रिकॉर्ड करेंगे 7,004। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी बी आर डिस्काउंटेड के नाम से। तो बेटा ये है रीवैल्यूएशन के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल बता देता हूँ, शायद आप बच्चे जब बाद में रिवाइज करो ये वीडियो देख के,
दिस इज कॉल्ड कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, इसलिए आप इसको बैलेंस शीट में और यहाँ पे दिखाते हैं। बेटा अब मेरे ख्याल से अब कुछ पॉइंट्स एक बार देखें और बच्चों ने क्या क्या पूछा है मेरे से। मैं एक बार जरा व्हाट्सएप चेक करता हूँ। इशिका का हो गया, GSKV, सौम्या के डाउट्स नहीं है, सचिन घोष, प्रिया। बेटा और तो डाउट्स बच्चों के नहीं दिख रहे इसके अंदर। MW का एक बार एक बच्चे के और भी डाउट। अच्छा ये रहे एक बच्चे की। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन 70 का ए। बेटा एक क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा निधि, बट मुझे लगता है आज हम सिर्फ रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी। चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 67। 67 आंसर, तो आंसर टैली कर जाएगा। 70 का ई, 70 का ई मैंने करा दिया है। 76 का सी पार्ट, 76 का सी पार्ट। लो बेटा एक और डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इसका सी पार्ट ये रहा। इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर्स के अंदर 7500 थे विच वाज नॉट टू बी पेड। पता लगा कि क्रेडिटर्स के अंदर 75,000 which was not to be paid, but it was also found that there was a liability for compensation of worker 10,000। पहले अलग अलग करते हैं बेटा। वर्कर को पैसा देना है 10,000, पहले चेक करो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, नहीं, यानी ये 10,000 का 10,000 क्या हो गया, नुकसान रीवैल्यूएशन में। अब ऊपर चलते हैं। It was found that creditors a sum of 7,500 which was not to be paid। बेटा ये 7,500 नहीं देने आपको। एक और फायदा हो गया, आपको क्रेडिटर्स के अंदर 7,500 अब देने की जरूरत नहीं है। ये रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड। और ये नीचे वाला रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ये वाला पॉइंट खत्म। 81 कह रहा है बच्चा। 81 क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है स्टूडेंट का। चैप्टर 6 क्वेश्चन 33 का ए पार्ट। चैप्टर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 और ए पार्ट जी। बेटा ये वाला भी क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन। 33 पेज नंबर है 6.69। वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चे चैप्टर 6 तक पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था सारे चैप्टर्स का आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 और इस पॉइंट को जरा समझते हैं, अच्छा पॉइंट है बहुत। यहाँ पे डेटर है 135 और प्रोविजन है 15,000। 1,35,000 के डेटर हैं और प्रोविजन में पड़ा है 15,000। नीचे क्या कहते हैं, कह रहे हैं डेटर 6,000 के डूब गए। पहले तो बताओ 6,000 के डूब गए, इसका मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि अब मेरे डेटर बचे कितने के। मेरे डेटर थे 135 के, 6,000 डूब गए, तो मेरे पास डेटर बचे 129 के। पहली कहानी तो ये। अब दूसरी कहानी है जो 6,000 डूबे, ये पैसा मैं कहां से निकालूंगा, ये पैसा निकालूंगा प्रोविजन से, और अगर प्रोविजन कम हुआ तो मैं निकालूंगा रीवैल्यूएशन से।
बट मेरे पास प्रोविजन में तो 15,000 थे, मैंने उस 15,000 में से कितने निकाल लिए? 6,000 रुपए निकाल लिए। रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊं तो बैलेंस शीट के अंदर डेटर आएंगे 1,29,000 लेस प्रोविजन। 15,000 का प्रोविजन था, 6,000 निकाल लिया, तो 15 में से 6 गए तो कितना बचा? 9,000। ये आया बैलेंस। अब आगे क्या कहते हैं? कहते हैं आपको प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर विल बी मेंटेन। 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। जरा एक बार चेक करें, हमारे डेटर हैं 129 के और क्वेश्चन कहता है इसका 5% प्रोविजन मेंटेन करना है। जरा 5% निकालें। 129 का बेटा 5% कितना होता है? 6,000। क्या ये मैंने सही निकाला है? वो कह रहे थे 5% मेंटेन करना है, इज इट करेक्ट? जल्दी से बताओ। सोम्या कह रही है यस। बेटा 6,000 मेंटेन करना है, बट मेरी नजर गई बैलेंस शीट में, उन्होंने कहा था 6,000 मेंटेन करना है, मैंने तो बहुत ज्यादा कर रखा है। पहले तो ये बताओ कितना प्रोविजन ज्यादा कर रखा है, एक्स्ट्रा कितना कर रखा है? बनाना था 6,000, आपने बनाया है 9,000। 3,000 नहीं, 2,550 रुपए आपने ज्यादा बना रखा है। बेटा ज्यादा बना रखा है, हटाओ इसे। प्रोविजन लायबिलिटी होती है। बताओ जैसे ही लायबिलिटी हटाऊंगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा? बच्चे कह रहे हैं सर लायबिलिटी हटाएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रोविजन के नाम पे प्रॉफिट होगा 2,550। और अब प्रोविजन कितना आएगा बैलेंस शीट में? आएगा 6,450। ये था इसका करेक्ट आंसर। और भी बच्चे कह रहे हैं सर डाउट अभी खत्म नहीं हुए हैं, मैं और भी डाउट देखता हूँ। 36 का ए पार्ट, 36 का ए पार्ट। बेटा इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो आपको ना समझ आए, ये सिंपल सिंपल है। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फर्नीचर में 2 लिखा है, डिफरेंस निकालना। प्रीमाइसेस में बाई लिखा है, डायरेक्ट लिखना। स्टॉक में भी बाई लिखा है, डायरेक्ट लिखना। इजी है, वेरी गुड वंशिका, हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 41, ये 41 मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा। बेटा ये वाला क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा है इसके बारे में। चलो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, इसको देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? 49। 49 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है निधि इसके अंदर। एक मैं ये वाला कराता हूं और एक मेरे पास आया है प्रोविडेंट फंड। बेटा प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। यस इशिका, नुकसान होगा प्रोविडेंट फंड। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं। 41 देखते हैं बेटा, कुछ शायद अलग है इसलिए सारे बच्चे पूछना चाह रहे हैं। बेटा प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी कैसे हो गई? प्रोविडेंट फंड अश्मित हमें एम्प्लॉइज को देना होता है। प्रोविडेंट फंड हमारा पैसा नहीं होता, जब रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको एम्प्लॉय को देना पड़ता है, इसलिए हमारी लायबिलिटी होती है। इशिका अश्मित, इज इट क्लियर? 6.73 क्वेश्चन नंबर 41। चलिए जरा एक बार देखें इसके अंदर। बेटा एक्सपेंस लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका नुकसान होगा, डोंट वरी जी। अब चलते हैं 41, पढ़ते हैं आराम से, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये।
Ram Manohar Joshi were partners. Manohar retire and his claim including his capital and share of goodwill 1,80,000। उसको छोड़ो बेटा, काम की बात पढ़ते हैं। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 रुपए का, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, remaining half taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged by bank draft। बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। पहले तो हम ये देखते हैं, हमारी फर्म, बेटा थोड़ा सा टेक्निकल हो गया क्वेश्चन, आराम से देखते हैं। हमारी फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पड़ा है। कितने का फर्नीचर पड़ा है? 9,000 रुपए का। पहले ये बताओ, क्या ये प्रॉफिट है या लॉस है हमारे पास? पहले आप ये बताइए सारे बच्चे, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर पड़ा है बेटा, प्रॉफिट है लॉस है? और प्रॉफिट है, वेरी गुड, प्रॉफिट है। और ऐसे ही एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 18,000 की, ये क्या है? लॉस है। तो रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। अब हुआ क्या, दोबारा देखते हैं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 9,000 का, हाफ ऑफ विच वाज गिवन फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000 and remaining half was taken by। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका प्रॉफिट था, इसमें से हाफ फर्नीचर 4,500 आपने इनको दे दिया, और इनका जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का जो फाइनली सेटलमेंट हुआ था, वो हुआ था 9,000 रुपए में। बेसिकली 18,000 की चीज थी, सेटलमेंट हुआ 9,000 में, तो भूल जाओ 18,000। जब सेटल हो गया 9,000 का, तो ये 4,500 आपने किसको दे दिए? इनको दे दिए। यहां पे हो गई बात हमारी खत्म। अब दिक्कत ये है, आधा फर्नीचर तो आपने इनको दे दिया, जिनको 9,000 रुपए देने थे, इनको दे दिया। अभी भी आधा बच गया, 4,500 का फर्नीचर बच गया। ये आप डिस्काउंट में पार्टनर ले गया बेटा, 10% डिस्काउंट में। 10% डिस्काउंट कितना हुआ? 450। इतने में पार्टनर ले गया। पार्टनर पता है कितने में ले गया? 4,050। कौन ले गया पार्टनर? मनोहर। ये ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। ये है इनकी सारी की सारी कहानी। बेटा पहले ये बताओ, क्वेश्चन में ये बात समझ आई है आपको? ये क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी थी, और फर्नीचर लायबिलिटी उठा के ले गए। क्वेश्चन में एक ही लाइन आपको डिस्टर्ब करेगी, half of which given for unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim 9,000। 9,000 के सेटलमेंट में आपने दे दिया। आपको बस ये बताना है कि हमें रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले तो ये देखो, 450 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब आपको क्या हुआ है? लॉस। तो एक बात तो क्लियर है, 450 रुपीज का लॉस हो गया। अब यहां पर देखते हैं, ये तो 450 का यहाँ पे लॉस हो गया। 4,500 की ये आपने कितने में दे दी? उसको 9,000।
बेटा अब ये 2-3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है। पहली बात, अगर मैं इसको आराम आराम से दिखाऊं आपको, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का था? 9,000 का। ये 9,000 का क्या है आपका प्रॉफिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कितने की थी? 9,000 की। आपने उनको कितने दे दिए? 4,500 उनको दे दिए। तो 4,500 आपने यहां से उनको दिए, तो आपको यहाँ पे क्या बन जाता है आपका फर्नीचर, और ये थी लायबिलिटी। लायबिलिटी 9,000 रुपए का आपका क्या हो गया? नुकसान। तो पहला पॉइंट तो ये कि 9,000 ये आपका नुकसान हो गया, और 9,000 रुपए का ये आ गया नुकसान, और ये हो गया आपका 9,000 का प्रॉफिट। और ये जो 4,500 में वो मनोहर ले गया था, जो इनका बीच का गैप आ रहा था, दिस इज माय फाइनल लॉस। तो अगर मैं चेक करूं, 9,000 से 9,000 कट गया, तो नेट आंसर मेरे पास आ गया 4,950। दिस इज फाइनल रीवैल्यूएशन लॉस। बेटा ये मैंने आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए रीवैल्यूएशन के।